हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ नंबर्स का जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएँ या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम एक और भाषा में बोल सकते हैं, गिनती वाला संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और कहाँ तक ले जाते हैं, अनंत तक ले जाते हैं। उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती वाला संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। अब आगे देखिए, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए प्राकृत संख्या आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें से आपको मात्र 0 को यदि ऐड कर देते हैं, शून्य को यदि मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृत संख्या की ये पूरा ग्रुप है। इसमें हम सिर्फ 0 को शामिल कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर में पूर्णांक संख्याएँ। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या बोले, पूर्ण संख्या में होल नंबर में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित करने पर, मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये हमारा रहा नंबर लाइन रहा। इसमें से हम देख रहे हैं बीच में ये क्या, 0 है। इधर 1 2 3 4 आपका कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इधर क्या, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक चला जाएगा। ये आपका क्या रहा, होल नंबर रहा। होल नंबर पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को यदि मिला देते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। आगे देखिए, प्लस वाला साइड को हम लोग, प्लस वाला साइड को 1 2 3 4 5 वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और माइनस वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 जो हमारा है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक कुछ नहीं है, शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, आपका अनंत तक चला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। शून्य से छोटी संख्या को, शून्य से छोटा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं शून्य को। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए हम लोग इसको उदासीन भी बोल सकते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। भिन्न क्या है। अब देखिए, भिन्न क्या है, तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करता है। मान लीजिए ये हमारा संपूर्ण भाग है, इसको यदि हम 4 हिस्सा कर देते हैं तो हमारा पूरा संपूर्ण भाग 4 हिस्सा है। यदि हम इसको एक हिस्सा को अलग कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। 2/4 जो बट्टा में हो, p/q के फॉर्म में हो, 2/4। इसमें हम लोग ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोल देते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोल देते हैं। p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब आगे देखिए, परिमेय संख्या हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एक ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी भी शून्य ना हो, q 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ये रहा 4 है, तो इसका नीचे हम लोग 1 दे के इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, p/q के फॉर्म में है।
पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी है और क्यू जीरो नहीं है तो हम लोग ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आगे देखिए, जैसे 3/4 भी आपका p/q के फॉर्म में है और 3 और 4 दोनों पूर्णांक में है, क्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए नीचे से जीरो यहाँ पर है तो जीरो के नीचे हम लोग 1 दे देंगे तो ये भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा। p और q दोनों पूर्णांक है, p जीरो हो जाएगा लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या p जीरो है, मतलब ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए 2/5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि p/q के फॉर्म में है और p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं है, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे -9/-3। अब देखिए इसमें दोनों में माइनस है, मतलब p/q के फॉर्म में है और दोनों माइनस है, मतलब दोनों पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर होने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, ऐसा कोई भी भिन्न, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जो बट्टा में हो, p/q के फॉर्म में हो और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो और q कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा संख्या मिल रहा है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 4/0 है, ये p/q के तो फॉर्म में है, अब p और q दोनों पूर्णांक भी है लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर q देख रहे हैं यहाँ पर जीरो हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसा संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका पाई हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एक बात को समझिए, पाई आपका अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई खुद अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। एक बात को और नोट करिए, जो ऐसा कोई भी जो संख्या जो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका √4 है, अब √4 को यदि हम करेंगे तो 2 × 2 करेंगे, इसका मतलब 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब हम लोग इसका नीचे 1 दे के हम लोग इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। मतलब रूट में हो और वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका मतलब वो क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास √36 है, ये किस में खुलेगा तो 6 में खुलेगा, 6 में खुलेगा, इसके नीचे हम लोग 1 दे के परिमेय संख्या हम लोग बना सकते हैं। मतलब √36 को हम लोग बोल सकते हैं भाई ये परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे मान लीजिए रूट आपका 11 हो, ये क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपका √2 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। √3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन √4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोल देंगे। जैसे आप देख लीजिए √1, तो √1 क्या हो जाएगा, खुलेगा तो 1 खुलेगा, इसके नीचे हम लोग 1 देके इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। याद रखिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आपको रूट हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे मान लीजिए आपका 225 में भी तो रूट है लेकिन ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग 15 आ जाएगा, तो इसके नीचे हम लोग 1 देके ये परिमेय संख्या इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 50, अब 50 देखिए किस संख्या के स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहीं तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आपको चैप्टर 1 का आगे प्रश्नावली करवाएंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।